10 का भी है, 12, इसीलिए हो जा रहा, पीछे हो जा रहा थोड़ा सा। तुरंत अपलोड करना तो अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो करते रहेंगे, अभी देखते हैं। चलो 11 तक तुम लोग का अपने से दिया हुआ है टास्क, तुम लोग बनाया नहीं है, फिर से बना लेना, और नए बनेगा तब बोलना, ठीक है। 11 तक हम लोग वहां तक सीखे हुए हैं। अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर मैथ से। 12 में देखिए क्या है आपका, हाँ, ए बी गुना करके इनवर्स निकालना है, और फिर आपका प्रूफ करना है उधर। 12 नंबर मैथ में आइए, ए का मान है 3 7 2 5, और बी का मान है 6 8 7 9, ये है। और बोला जा रहा है सत्यापित कीजिए, अरे लड़का भला नहीं करेगा, ए बी का माइनस यानी ए बी का इनवर्स बराबर उल्टा माइनस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। इतना हम लोग को करना है प्रूफ, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ऐसे को करना है हम लोग को प्रूफ। तो पहले देखो कह रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ जाओ एलएचएस की तरफ, ये कह रहा है ए बी का इनवर्स निकालिए, यानी ए गुने बी। तो ए का मान लिखेंगे कितना है, 3 7 2 5, ऐसे में इंटू बी के जगह कौन है, 6 8 7 9। हम लोग आबिह में सीखे थे, अब देखो आबिह ही आ रहा है, डिटर्मिनेंट के अंदर आबिह है, इसीलिए चैप्टर 4 छोड़े थे। अब यहां पर देखो क्या गुना करना, गुना हम लोग सीखे हुए, इसका इससे गिरेगा, 2 गुने 2 ऑर्डर का ये भी है, 2 गुने 2 ऑर्डर का है। तो पहले हम लोग गुना कैसे करते थे, रो ऐसे उठाते थे कॉलम में, रो कॉलम में, यानी 3 गुना होगा 6 के साथ, 3 गुने 6 प्लस 7 गुने 7, यानी ये वाला लाइन ऐसे जाएगा। अगला बार 3 गुने 8 प्लस 7 गुने 9, ये लाइन हो गया कंप्लीट। फिर नीचे वाला लाइन उठेगा और ऐसे 2 बार गिरेगा, तो 2 गुने 6 सीखा हुआ है, फिर भूला जाता है, 5 गुने 7, फिर इधर 2 गुने 8, अरे माइक चालू ना, हेलो, हाँ चलो, 2 गुने 8 प्लस 5 गुने 9, इतना करना था हम लोग का गुना। अब देखिए गुना किए, 6 तिया 18, अब जितना भी मैथ है सब में कैलकुलेशन है, प्लस 49, 8 तिया 24 प्लस 7 9 63, 2 6 12 प्लस 7 5 35, 2 8 16 प्लस 5 9 45। अब इसी को करना है ऐड, 49 18 कितना हो जाएगा 67, 24 और ये कितना हो जाएगा 87, 12 35 कितना हो जाएगा 47, और 16 45 कितना हो जाएगा 61। तगड़ा दिया ना। अब इसी का निकालना है इनवर्स, ए बी निकाले, इसी के ऊपर इतना कोष्ट के ऊपर क्या है, अब निकालने के लिए बोला गया इनवर्स, यानी अब इसका इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस सीखे हुए थे हम लोग। इनवर्स में क्या सीखे हुए हैं कि आपका क्या है, पहले जो है उसको लिखें 67 87 47 61। सबका पहले क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। यहां से आएंगे, पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकलेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट में भागा पड़ेगा किससे, उसके मान से, तब निकलेगा डिटर्मिनेंट, सॉरी इनवर्स। तो पहले यहां से ऐसे चलो, पहले सबका कोफैक्टर, 67 का सी एफ कितना हो जाएगा 61, 87 का सी एफ कितना होगा, सामने सामने वाला आंसर होता है, लेकिन याद रखेंगे दूसरा और तीसरा चल जाता है माइनस में, तो -47। फिर 47 का सी एफ कितना होगा -87, और 61 का सी एफ कितना हो जाएगा आपका 67, है ना, 67 61 है। अब चलो सब सी एफ को एक जगह लिखेंगे, 61 -47 -87 67, ये हो जाएगा सबका सी एफ, ये आया सी एफ। सी एफ से निकलेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकलता है, इसी को क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, सी एफ जो आया उसका ट्रांसपोज, यानी 61 -87 इधर आ जाएगा -47, और यहाँ हो जाएगा 67, ये निकल गया एडजॉइंट।
एडजॉइंट में भागा देना है डिटर्मिनेंट ए से, तब निकलेगा इनवर्स। तो पहले अब यहां से फिर से आते हैं, इसका मान निकालेंगे इधर, ठीक। हाँ, यहाँ पर ये वाला का मान निकालो, 67, 87, 47, 61, इसका निकालना मान। इसको यदि ए समझ ले तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 67 गुने 61, माइनस का चिन्ह, 87 गुने 47। अब 67 गुने 61 करेंगे, 7 एकम 67 ही हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 छक 36 और 4 40, 7 6 2 8 4 0, यानी 40 87 में से घटाव होगा 87 गुने 47, 7 49, 8 56 और 4 60 और 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 2 34, 7 49, 9 8 6 4 10, 4089, एकदम बगल में आया ना रे, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा -2। अब एडजॉइंट से निकलेगा इनवर्स, इसीलिए वो लोग कड़ा आएगा। इनवर्स निकालना है, यानी इसका इनवर्स। तो इनवर्स बराबर क्या होगा, इनवर्स बराबर हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, यानी किसी का एडजॉइंट निकाल लिया और उसी में हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट है 61 -87 -47 और 67, इसका डिवीजन करना है किससे, -2 से। तो सब जगह -2 करो तो हो जाएगा -61 बटा 2, ई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -87 बटा -2, ये कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -47 बटा -2, ये हो जाएगा 67 बटा -2। और सबको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 61 बटा 2, 87 बटा 2 और 47 बटा -61 बटा 2, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 47 बटा 2, ये हो गया -67 बटा 2। माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अभी एक तरफ का काम हम लोग इतना किए, हम लोग को कुछ नहीं करना था, इसमें गुना करके इनवर्स निकालना था। गुना किए पहले और फिर इस वाले का कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर से क्या निकलता है, एडजॉइंट, एडजॉइंट से निकलता है इनवर्स। तो इनवर्स आया इतना। अब क्या कह रहा है, अब इधर वाला का चेक कीजिए इसका से। अब बोल रहा है बी इनवर्स है, इनवर्स निकाल के देखिए है, आएगा तो बराबर है, खाली हम लोग से कैलकुलेशन करवा लेगा। तो बी इनवर्स इंटू ए, तो फिर से हम लिखते हैं आगे, यहाँ पे आगे लिखते हैं ए का मान देख लेना, 3 7 2 5 है, बी का 6 8 7 9, 3 7 2 5, ए का मान 3 7 2 5, इसका है 6 8 कितना था 9, 6 8 7 9, 6 8 7 9, किसका मान है, बी का है। देखो अभी उठवे की है, गलती से आ गई, ए का मान है, बी का मान। अब लेफ्ट साइड राइट साइड क्या कह रहा है कि अलग अलग निकाल लो पहले, ये भी तबाही है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चेक कीजिए, आना चाहिए वो वाला मान। अब एक एक करके पहले बी का निकालो, चलो बी पे आते हैं, बी को लिखते हैं 6 8 7 9, इसका इनवर्स देखते हैं। चलो पहले सबका CF, जैसे इनवर्स की बात आई कोफैक्टर निकालो सबका। 6 का CF कितना हो जाएगा 9, 8 का CF 7 की -7, 7 का CF -8 और 9 का CF 6 हो जाएगा। अच्छा अब आई है। अब उसके बाद निकालना हम लोग को, चलिए इसका एडजॉइंट कोफैक्टर, जैसे पहले कोफैक्टर को लिख लो क्रम से, यहाँ हो जाएगा 9 -7 -8 6, ये हो गया कोफैक्टर। कोफैक्टर से निकालिए एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, ट्रांसपोज। कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, खाली बस उल्टा है, 9 -8 -7 6, ये हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट से निकालना है हम लोग को क्या, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ए,
सॉरी, तो इसका बी वाला वैल्यू है, तो बी का हम मान निकालेंगे। बी का वैल्यू दिया हो 6 8 7 9, इसका मान निकालो मॉड बी। मॉड बी का वैल्यू 6 गुने 9 माइनस 7 गुने 8, 6 9 54 माइनस 56, कितना हो जाएगा -2। चलो अब यहां, अरे लड़का हल्ला करे लगा है, आप दो ना इधर आओ, नहीं जगह है, एक बुलाओ ना इधर, लेके आ जाओ। ओ अबे लो ना इसको। चलिए ध्यान देगा आगे। अब निकालना है बी इनवर्स। बी इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट बी में डिवाइड करेंगे मॉड बी से। अब एडजॉइंट बी का वैल्यू कितना आया हुआ? 9 माइनस 8 माइनस 7 6। इसको हम लोग क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे किससे? बी से। बी का कितना वैल्यू? -2। चलो -2 करेंगे तो -9/2, ये हो जाएगा -8/-2, ये हो जाएगा -7/-2, ये हो जाएगा 6/-2। अब इसको फिर से लिखो अच्छा से, जो कितना आया है -9/2, ये आगे देखो माइनस से माइनस कट गया, 8 में से 2 भागा किए 4, 7/2। अरे हम इन्हें बना रहे तो सब उन्हें हल्ला कर, यही काम में बचल है। 6 -3, अभी निकला बी इनवर्स। फिर चलो अब ए इनवर्स के पास, अब फिर करना है गुना। ए बराबर 3 7 2 5। चलो निकालो इसका सी एफ। 3 का हो जाएगा 5, 7 का सी एफ -2, 2 का सी एफ -7, सही है, 5 का सी एफ 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 -2 -7 3, ये हो गया हमारा सीरीज। चलिए इससे निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? सिर्फ ट्रांसपोज कर देंगे उल्टा, -2 3। और फिर हम लोग को क्या करना है? अब इसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। ए डिटर्मिनेंट ए यहीं पे दे रहे हैं डायरेक्ट, 3 गुने 5 -2 गुने 7, 3 5 15 में से 2 गया 15 में से 14, कितना होगा 1। इसलिए निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब इसका मान निकालो तो 5 -7 -2 और 3, अब भागा करेंगे 1 से तो सेम आ जाएगा, 5 -7 -2 3, इसका मान सेम हो किसे? हाँ अभी अब आएंगे आरएचएस प्रूफ करने के लिए। कह रहा है दोनों को कीजिए गुना, चेक कीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर नहीं आएगा तो मेरा मैथ गलत बना होगा, यदि बराबर आएगा तो सही बना होगा, ये भी चेकअप है। तो बी इनवर्स -9/2 4 7/2 -3, ये है बी इनवर्स। इसको गुना करना है ए इनवर्स से। ए इनवर्स लाए 5 -7 -2 और 3। चलो गुना करते आगे। गुना में ये वाला लाइन इसके साथ ऐसे चलेगा तो होगा -9/2 गुने 5, बीच में प्लस का चिन्ह, 4 गुने -2। आगे चलेंगे, फर्स्ट लाइन ऐसे गिराएं, अगला इधर का इधर -9/2 गुने -7 प्लस 4 गुने 3। पहला लाइन हो गया हम लोग का कंप्लीट। दूसरा इसको उठाएंगे इसके साथ तो 7/2 गुने 5 सही जा रहा है ना? ठीक है, 7/2 गुने 5, हमको लगा पहला लाइन कर रहा है। 7/2 गुने 5 प्लस का चिन्ह -3 गुने -2, फिर 7/2 को हम गुना करेंगे -7 से, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस -3 गुने 3। इतना हम लोग का हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे -45/2,
आई हो जाएगा 4×2 -8। आई हो जाएगा -63/2 प्लस 4×3 = 12। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 7×5 = 35/2 3×2 = 6। फिर हो जाएगा हमारा 7×7 = 49 यानी -49/2 -9। अब इसको कैलकुलेट करें, एलसीएम ले लो भिन्न के जोड़ वाला जैसा, तो 2 हो जाएगा इसका -45 और 8×2 = 16। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कटेगा 63 और 12×2 = 24। यहाँ भी 2 एलसीएम तो हो जाएगा 35 का 35 और यहाँ पे 6 कम 6 6×12। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 एलसीएम ले लो -49 -9 18। देखो ऊपर हो गया -61/2 87/2 47/2 67/2। अब यहाँ देखना है कि हम लोग एलएचएस में जो लाए थे वो बराबर है कि नहीं, सेम टू सेम है। -61/2 87/2 और फिर 47/2 और -67/2। देखिए इतना है, बस यही को यही करनी, इतना करने के बाद लिखना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। प्रूव्ड लिखना है कि हमने साबित किया, प्रूवन लिखेगा तो किसी और के द्वारा साबित किया गया है। तो देखो इस मैथ में कोई बड़ा ये नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे सर। कहाँ? यहाँ इनवर्स के बाद कह रहा है गुना करना ना रे, नहीं, जब गुना करने बोला जा रहा है चेक करने के लिए। तो एक बात और देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आ जाता है। क्या सवाल आएगा, ध्यान देगा। अब कहेगा कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन ऐसे लगाएगा, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स गुने बी, फिर लिखेगा बी इनवर्स गुने ए, फिर लिखेगा बी इनवर्स गुने ए इनवर्स। उल्टा चलना है, इधर ए बी का इनवर्स बोलेगा तो उलट के बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा चलता है। यदि हम लोग को बोला जाए कि बी सी का इनवर्स किसके बराबर होगा, तो सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। गुना में उल्टा हो जाता है, क्यों होता है? उसका ऑर्डर चेंज होने के कारण होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ से लिखा रहेगा और उसका बोलेगा क्या क्या होगा। तो ध्यान देना है कि दोनों का इनवर्स रहेगा, तो शुरू वाला का इनवर्स और बाद वाला का इनवर्स बीच में रहेगा गुना, यानी बाद वाला का इनवर्स पहले लिखना है और शुरू वाले का बाद में लिखना है। चलो अगला मैथ की तरफ देखो, अब उतार लेना इसको बाद में, हालांकि घर में भी बनाएगा तो बनेगा ये। एक ही चैप्टर 5-5 6-6 दे देता है ना, तो ना थोड़ा थोड़ा जाने में लगता है कि अब एक ही चैप्टर बनाते बनाते थोड़ा सा ये हो जाता है। चलो अगला रूल में हम लोग को देखो 13 14 15 सब में एक ही टाइप का है मैथ है। एक हम 13 बताए, 13 यदि बता देंगे तो 15 बना, 15 नहीं बनेगा, लेकिन 15 बताएंगे तो 13 बन जाएगा। ऐसा करे 15 बता दे, 15 बता देंगे तो आपका 13 नंबर भी आराम से बनेगा। देखो सब में अब कह रहा है सहायता से बनाना है, ये इनवर्स निकालना है इसकी सहायता से। और यहाँ भी 15 में भी वही मैथ है, 16 में भी वही मैथ है, सेम। यहाँ 2 ऑर्डर का है, यहाँ दुइये ऑर्डर का है। देखो स्क्वायरे से है और यहाँ देखो क्यू से है, तो क्यू वाला बता देंगे तो स्क्वायर वाला बन जाएगा, और स्क्वायर वाला बताएंगे तो क्यू वाला में थोड़ा सा समस्या आ सकता है। क्या करे, 15 पहले बता दे, फिर 14 एक बताना पड़ेगा। 14 तो बहुत अलग है, 14 तो ऐसे बनाना पड़ेगा हम लोग को, ज्यादा बड़ा नहीं। ऐसा करते हैं पहले 14 बता देते हैं, ठीक, फिर 15 बताते हैं, 13 आपसे खुद बन जाएगा, 16 बन जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे 17 18, खत्म हो जाएगा चैप्टर। और लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ उसको पढ़ेंगे कल है, तो इसके बाद अगला वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा 1.4 वाला। तो ऐसा करते हैं पहले 14 नंबर मैथ आपको बता रहे हैं हम, 13 आपको बनाने के लिए सोच रहे हैं कि ये बता देंगे तो आप ये बना लीजिएगा खुद से। चलो 14 नंबर मैथ ये आसान है, ज्यादा ये नहीं है। 14 में देखो क्या कर रहा है, जैसे जैसे मैथ में लिखा रहा है वही प्रोसेस करना है आपको। 3 2 1 1। अब कहा जा रहा है ए और बी ऐसी संख्याएं ताकि ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, यानी ए और बी का मान हम लोग से पूछा जा रहा है। और जहां दे दिया है समीकरण ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए बड़ा ए छोटा ए प्लस बी इंटू आई बराबर है 0। हम लोग से सवाल है ए बी निकालिए। देखो क्या करेंगे, पहला काम है ए स्क्वायर,
ए का मान हम लोग को दिया हुआ है, ए कितना है 3 2 1 1, लाइट लग जाता है यहाँ पे। तो हम ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए, सीखे हुए हैं मैट्रिक्स में। तो यहाँ ए गुने ए करना है, 3 2 1 1 में गुना करना है आपका 3 2 1 1। चलो गुना वाला सीखे हुए हम लोग, ऐसे निकालना है, ऐसे रखना है। तो 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 1, फिर यहाँ पर 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1, फिर यहाँ पर 1 गुने 3 प्लस 1 गुने 1, फिर 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 1। अब इतना 3 3 और 2 11, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 दूना 6 और 2 8, 3 1 कम 3 और 1 4, फिर उसके बाद 2 और 1 3, इतना हो गया आपका इधर ए स्क्वायर। अब देखो इसी वाला पे बाकी सब बन गया, यहाँ पे इतना ही निकालना था इसमें। अब हम लोग लिख रहे हैं फिर से ए स्क्वायर ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। चलो ए स्क्वायर का मान बैठा, आप सब जगह मान बैठाना, 11 8 4 3, फिर उसके बाद ए की जगह ये छोटा ए रहने देंगे क्योंकि इसका मान नहीं पता है, और ए का मान हम लोग को पता है, ए है 3 2 1 1, और फिर उसके बाद b इंटू आई 2 ऑर्डर का लेना होगा, जब भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का चल रहा है तो 1 0 0 1, आई का मान इतना बराबर 0। यहां से ऐसा करते हैं 11 8 4 3, और ये आपका ऐड होगा, ए पहले गुना कर लो समय, तो 3a 2a 1a और फिर 1a, यहाँ पर हो गया प्लस बी में b 0 0 b बराबर यहाँ पे 0। सबको जोड़ो तो यहां से ऐसे चलेंगे, तीनों मैट्रिक्स जुटेगा तो तीनों सेम ऑर्डर में जुटे, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला एक साथ, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर इधर 0 है तो सब जगह 0। फिर इधर लो 8 प्लस, यहाँ पे ध्यान देंगे 8 प्लस 2a प्लस यहाँ पर 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0। 2 3 समीकरण बनाओ, आंसर आ जाएगा। ए वाला एक देखो बन गया, एक बी वाला बना लो, सारों समीकरण लिखना जरूरी नहीं, यहां से लिख लो एगो 3 1a प्लस बी, यहाँ पे ऐसे चलेगा, नहीं तो बी वाला एक और आ सकता है, इतना से आ जाएगा। इतना से ही समीकरण सॉल्व हो जाएगा, 2 ही का जरूरत है, तीसरा का पड़ेगा भी नहीं। ए और बी निकालना है तो पहले इस समीकरण से इसको सेकेंड नंबर समीकरण रखो, और यहां से हम लोग ये निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो बी निकल जाएगा फर्स्ट वाला में। तो समीकरण 2 को सॉल्व करो, 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर 0, तो 8a प्लस 2a 0 को जोड़ देंगे तो भी उतना होगा। तो यहाँ पर इधर 2a बराबर -8, इसलिए a बराबर -8 बटा 2 बराबर हो जाएगा -4। चलिए इसी को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यानी a का मान रखने पर, उल्टा लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, a का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखिए तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर कितना है 0। 11 प्लस 3a के जगह रखना है हम लोग को -4 प्लस b बराबर 0। 11 4 तिया -12 प्लस b बराबर 0। 11 में से 12 गया -1 प्लस b इक्वल टू 0, इसलिए b बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तुम लोग क्या करेगा, उतारते जाएगा कि फिर बाद में उतार लेगा? उतारने वाला भी सिस्टम ऐसे रख सकते हैं, बीच में पॉज कर देंगे कभी कभी जरूरत पड़े तो। है टाइम अथी होगा उससे की है, उतर तो जाएगा फिर। अब धीरे धीरे वो वाला सिस्टम भी रख सकते हैं, ठीक, लेकिन लगातार ऐसे बता दे रहे हैं। तो ये वाला मैथ इतना ही था। ए का मान निकालना था, पहले ए स्क्वायर निकाल लिए, ए स्क्वायर से हमने मान पुट कर दिया इसमें और ए बी का मान निकाल लिया। अब हम लोग जो सीखेंगे अगला, ध्यान देगा, अगला मैथ जो है वो देखिए एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स के लिए, वही वाला जो हम लोग का अगला वाला है।
क्या? हाँ, अच्छा, तभी न कहे थे कि केकर दिमाग इतना तेज चलता है। हैं? के बनाया था वो? योगेश उग्र नाम है रे? तू ही है वो? अच्छा, मैथ जो ऐसे सॉल्व किया है? हैं? क्या मैथ रे कि साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसा था? बराबर इधर था कुछ जीरो, तो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इसका और मान हो जाएगा जीरो। तो कितना तेज दिमाग लगाया, दोनों तरफ जीरो गुना करने पर यहां भी आ गया आंसर जीरो, इधर भी आ गया जीरो। ऐसे में दुनिया का कोई भी मैथ सॉल्व कर सकता है, केकरो प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो। हाँ, हाँ, बात यही है। एक दिन हम सिखाए थे 1 = 2, याद है? वो सही था, वो यदि सही है तो ये सही है। यदि है? सवाल है, समझो समझो। दोनों तरफ जीरो गुना किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन गुना वही दोनों तरफ होगा जिसका भागा एक आ जाए। जीरो में जीरो डिवाइड करेंगे, यदि एक आ जाए तभी गुना कर सकते हैं, रूल है। दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में वही गुना होगा। जैसे अपने मन से हम दो गुना कर सकते हैं, इधर भी, क्यों? क्योंकि 2/2 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। लेकिन 0/0 को यदि तुम 1 कर दे रहा है तो तुमसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई है? है? ये देखे थे ऐसे बनाते रहता सब, और प्राउड फील करते हैं हम कि हाँ हम तो सही बनाए होंगे, जीरो गुना करने में क्या है। हाँ, समझ गया आप? इसीलिए नहीं तो कोई भी मैथ प्रूफ करने वाला रहता, तुम लोग तो दोनों तरफ जीरो, और जीरो से गुना करने पे आंसर पता है कि जीरो आता है, केकरो जीरो कर देता दोनों तरफ। कंसेप्ट ये है, ठीक, कि आप जीरो को ही दोनों तरफ गुना नहीं कर सकते, ये अलाउड है। उसके अलावा सब संख्या गुना कर सकता है, 1 भी, क्यों? क्योंकि 1/1 = 1 होता है, 2/2 = 2 1 होता है। 0/0 1 नहीं होता है, कितना होता है? 0/0 कितना होता है? कोई पूछ ले कि 0/0 का वैल्यू 12 में चल गया है, कितना होगा रे? यही 3-4 को कहते रहता, 1/0, 0/1, 0/0, फिर भूल गया लगता है सब। इन्फिनाइट इसका वैल्यू, गूगल करोगे तो इन्फिनाइट ही देगा, गूगल से 2 कदम आगे रहना होगा। इसका वैल्यू नहीं है, 0/0 का वैल्यू अभी तक ज्ञात ही नहीं किया कोई, उसका माने नहीं निकाल पा रहा है। जब गणितज्ञ से नहीं निकल रहा है, तुम लोग मान बता दे रहा है, तो तुम लोग तो उससे आगे है 2 कदम। जब अभी तक मैथमेटिशियन इस पर चर्चा किया तब भी इसका वैल्यू नहीं निकाल पाया है, तो नॉट वैल्यूएबल। इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू है उसको हम लोग क्या पढ़े ना, 1/0 रे, कितना आ रहा है? 0/0 कितना लगाया है? कैलकुलेटर में लगा रहा है, इरर बता रहा है, देख लिया मैं, इरर आ गया। 1/0 रे, तू भी बता 1/0। अरे कह कैलकुलेटर, ज्ञान तो ऐसे सब पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, असली ज्ञान वही है जो तुम्हारे मस्तिष्क में रहे। इतना बार पढ़ा है तभी भूल जा रहा है। ऊपर जीरो में बताया था आंसर जीरो होता है, इसमें क्या हो जाएगा? अनंत है, इसका जीरो। और भी आता है ऐसा है, एगो कहेगा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, बताइए कितना होगा? देखो नहीं लग रहा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा? नहीं, इसका मान वही होता है इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत है, जिसका पते नहीं है, काट रहे हैं उसको, वो भी पते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? वो भी पता नहीं। इसलिए इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। बीपीएससी का सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग का, कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी कितना? सब एकदम काटा एक न, तुरंत तुरंत करता है। एक और वर्ड है ऐसे मैथ में, ई वाला, कहेगा ई बटा ई कितना होगा?
अभी तो नहीं, तो फिर अब तो कॉन्सेप्ट समझ ले। ई बटा ई बराबर ई। मैथ में दो चीज याद रखना, ई बटा ई बराबर ई, और एक इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बराबर, हाँ ये सब, हाँ थीटा बाय थीटा वन हो जाए, मारेंगे तो ई। इसलिए बोलो कि ई बटा ई क्यों है, ई का मान क्या है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आएगा इन इंटीग्रेशन, वहां आएगा ई टू द पावर एक्स, ये एक वर्ड रहेगा, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। वो एक फंक्शन है, और एक एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो एक गणितज्ञ ने इजाद किया था, और उसका मान उन्होंने भी बताया कि इसका मान लॉग में जाने पर फिक्स होगा, बाहर रहेगा तो पूरा अनंत जैसा काम करेगा। लॉग में जब जाएगा तो 1 ले लेगा, लॉग ई का मान पूछा जाता है तो 1 हो जाता है, लेकिन जब ऐसे रहे तो चलो अभी नहीं जाएंगे वहां पे, हम लोग का काम नहीं अभी, चलो आगे। लेकिन याद रखिएगा मैथ वाला स्टूडेंट है तो आज के बाद जहां प्रूफ किया दोनों तरफ 0 लगा के, प्रूफ तो करिए देगा। अब पता नहीं था कि कैसे हम लोग ये करते हैं, कितना किया कर देता है ऐसे, और मतलब नहीं लिखता है तो उसको तो लगता है सही किए हैं, 0 इधर भी 0 इधर भी, लेकिन हम लोग उसी को गुना करते हैं जो दोनों तरफ कटे तब। चलो आगे, हाँ 1 आएगा उसी को गुना कीजिएगा। एक और है इस तरह का फंक्शन है, आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर उधर ही चल जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो ये सब मैथ जो है आपका 14 बन गया, हम 15 की तरफ आते हैं। 15 वाला मैथ कैसे बनाना है, ये एग्जाम में 5 नंबर के लिए आएगा, इस पे फोकस कर दीजिए थोड़ा सा। 15 नंबर ये आया हुआ है अभी 1 1 2, हम लोग से थोड़ा कड़ा मेहनत करवाएगा ये। 1 2 1 -1 है ना, 15 में देखो ना क्या है, देखिए 1 -3 3, ये है हमारा क्वेश्चन। और कहा जा रहा है कि एक समीकरण हम लिख दिए हैं, उससे रिलेटेड आप ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, एक रूल है, थोड़ा सा रूल समझेंगे। यदि किसी, ध्यान देगा, यदि कोई आपका समझ जाइए कि कोई मैट्रिक्स ए है और यदि उसमें ए इनवर्स को गुना कर दे तो रिजल्ट क्या आता, आई आता। ये कंसेप्ट याद रखना होगा हम लोग को। ऑब्जेक्टिव सवाल में भी एग्जाम में आएगा कि यदि किसी का उसी के इनवर्स से गुना कर दे तो उसका मान क्या हुआ, आई। आई मतलब 3 ऑर्डर का, 1 0 0 1 वाला 2 ऑर्डर का, और 3 ऑर्डर का रह जाएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, ऐसे आएगा आपका। तो यानी ये कंसेप्ट याद रखना है, ये फार्मूला है, फार्मूला हम लोग ध्यान देना है, ये फार्मूला के तौर पे आएगा और याद रखना है यही वाला, इसी का इस्तेमाल इसमें होता है। यानी जब भी इनवर्स निकालिएगा ना तो ये वाला रूल का फॉलो करेंगे हम लोग। याद रख लेना है कि ए में उसी के इनवर्स से यदि गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आई आएगा। ठीक, तो ये वाला आगे कहीं पे लिख देते हैं इधर पीछे में, नहीं तो फिर भूल जाएगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे तो पूरा यही हो गया रे, रहने देते हैं, अगला पेज ले लेंगे। हाँ, इस पेज में इतना ही रहने देते हैं, ए गुने आई। फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, कि मिटा दे इसको अभी। अभी समझ जाएगा, यही वाला रूल को फॉलो करना है। ए इंटू ए बराबर, यहां पर बगल में लिख देते हैं, काम हो जाएगा हम लोग का। ए इंटू ए इनवर्स बराबर होगा आई, यही रूल को फॉलो करना है। चलो यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण लिख लीजिए। तो पहले क्या क्या है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिया, 5a है, नीचे वाला लिख दे रहे हैं, वहां भी 6 था, 5a प्लस 11i, ये हमारा सवाल है। और इतना बराबर लिखा हुआ 0। और कहा जा रहा है इस समीकरण का प्रयोग करके आप इसका इनवर्स निकालिए, यानी ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए। ए इनवर्स बराबर भाट, ये न था, एक बार और इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलो काम हो गया इधर। अब देखो क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है, एक और रूल, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होगा। यदि आई में हम कुछ गुना करें, आई इंटू ए, तो रिजल्ट आएगा ए। यदि हम आई में ए इनवर्स गुना करें
तो रिजल्ट होगा ए इनवर्स। आई में कुछ भी गुना कीजिएगा वही रिजल्ट आएगा सेम। आई में ए कीजिएगा तो ए, आई में ए इनवर्स कीजिएगा तो ए। इतना ही हम लोग का ये वाला रूल है। ठीक, ये वाला से हम लोग चलेंगे। देखो क्या करना है, हमें निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स कहीं पे है ही नहीं इसमें। यदि हम क्या कर दे, ए इनवर्स सब में गुना कर ले तो यहां पर नजर आ जाएगा, क्योंकि आई में इनवर्स गुना होगा तो ए इनवर्स नजर आएगा, और यहीं से हम लोग मान निकालेंगे। करना क्या है, दोनों तरफ, अब यहां पर दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स गुना करने पर, ए इनवर्स गुना करने पे, जीरो नहीं है, ए इनवर्स गुना, ए इनवर्स ए इनवर्स कट के 1 हो जाएगा। अब यहां पर ए इनवर्स गुना करेंगे सब में, तो ए इनवर्स इधर लगाओ और यहां पे लिख दो ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आई इंटू इतना बराबर है 0। तो ए इनवर्स इधर भी, ए इनवर्स गुने 0। चलो ए इनवर्स गुना करेंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू ए इनवर्स, इनवर्स को थोड़ा बाद में लिखना, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पर फिर प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर इधर 0। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू है, ए क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुने ए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह हम चाह रहे हैं ये वाला फॉर्मेट का यूज कर, ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ पर माइनस 6, इसको लिए ए स्क्वायर को एक पार्ट तोड़ दो, एक हटा लो उससे, ए इंटू ए इनवर्स, इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर 5 आई तो डायरेक्ट हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 0। अब यहां से काम करो, फिर इधर ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आई माइनस 6 ए रहने दो, आई दोनों का आई प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब इतना हम लोग को काम करना है। अब देखो फिर अभी सिखाए, ए इंटू आई बराबर ए स्क्वायर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई में जो भी गुना करो सेम रहेगा उसका रिजल्ट, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आई रिप्लेस कर रहे हैं, 6a यहाँ पे हो गया 5i और प्लस 11 ए इनवर्स। अगला जो मैथ रहेगा तुम लोग का ना, ये वाला पार्टे गायब रहेगा, तो इतने बनाना रहेगा। 13 नंबर जो मैथ छोड़े ना, इसीलिए वहां क्या है, ए स्क्वायर से ही काम चल जाएगा, इतना से ही 6a निकालेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैथ में यही से कैलकुलेशन है, ए दिया हुआ है हम लोग को इतना, ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है। चलो इधर गुना करते हैं, हाँ लंबा तो जाएगा, सब मैथ इसके बाद लंबा है, अगला चैप्टर पूरा लंबा लंबा वाला ही जाएगा। इसको अभी हटा रहे हैं हम, ठीक, इधर लिखने के लिए स्पेस बचेगा ये वाला। चलो ए इंटू ए स्क्वायर निकालिए, तबर वाला मैथ में 13 नंबर में खाली ए से काम चलेगा, स्क्वायर का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर यहीं से शुरू होगा ना, तो यहां से मैथ शुरू होगा तो ए में ही काम हो जाएगा, अब गुना भी नहीं करना पड़ेगा उसमें। अब देखो ए का मान है कितना, 1 1 1, यहाँ 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, इसको गुना करना, हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, तो ए गुने ए होगा, 2 बार ए को गुना करेंगे तो ए गुने ए, 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3, इसी को करना है गुना। चलो गुना करने वाला रूल सीखा हुआ है, इधर ऐसे लेना है, इसको इधर गिराना है, 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2, पहला लाइन क्लियर। फिर इस लाइन से इसमें जाएंगे, 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1 गुने माइनस 1। चलिए अगला लाइन, 1 गुने 1 प्लस 1 गुने माइनस 3 प्लस 1 गुने 3, इतना पहला लाइन हमने कर लिया कंप्लीट। अब आएंगे हम दूसरा लाइन में, इस लाइन में ऐसे ये गिरेगा, 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 प्लस 3 गुने माइनस 2। फिर इस लाइन में 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 2 प्लस माइनस 3 गुने माइनस 1। चलिए इस लाइन में फिर आइए, 1 गुने 1 प्लस 2 गुने माइनस 3 प्लस माइनस 3 गुने 3। चलिए तीसरा लाइन में आ जाते हैं, यहां से 2 गुने 1 प्लस माइनस 1 गुने 1 प्लस 3 गुने 2। फिर यहाँ पे चलाएंगे दूसरा लाइन में,
दो गुने एक प्लस दो गुने माइनस सॉरी -1 गुने दो गुने वन -1 गुने 2 फिर प्लस 3 गुने -1 फिर यहाँ पर 2 गुने 1 प्लस -1 गुने -3 प्लस 3 गुने 3। इतना हर बार गुना करना था। अब देखो इधर, चलो इधर 1 गुने 1 1 और ये भी 1 और ये भी, ये 2 2 1 3, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते चल जाए 2 1 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, एक ही साथ हो जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 और -1, 1 से 1 कटेगा, ओनली क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 -3 और +3 से -3 कटेगा 1 हो जाएगा। आगे 1 2 -6, 2 1 3 में से -6 हो जाएगा -3, 1 4 आई +3 हो रहा है, 4 3 7 और 1 8, ये प्लस में हो गया दोनों। 1 -6 -9, यहाँ पर हो जाएगा -15 यानी -14। फिर उसके बाद 2 -1 6, 6 2 8 में से गया 7, 2 -2 -3, 2 से 2 कटिएगा -3, फिर 2 +3 +9, 3 3 9, यानी हो जाएगा आपका कितना 3 2 5 9 14, ये आया इतना। अब यही वाला समीकरण, ये स्क्वायर का वैल्यू आ गया, अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ और यहाँ से मान निकालेंगे। चलो ए स्क्वायर की जगह 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 -6a की जगह, अरे यहाँ लाइट मार देता है बहुत ज्यादा, 1 1 2, फिर 1 2 -1, फिर 1 -3 और फिर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर फिर है उसके बाद +5 आई का मान हम लोग को पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर का लेंगे तो ऐसे लेंगे, +11 ए इनवर्स, इसका वैल्यू है 0। अब इतना काम इधर करना हम लोग को, पहले अभी गुना करना है, 4 2 1, फिर से लिखो, मेन है कि एक एक स्टेप एक बार में एक ही स्टेप हो पाता है। -3 8 -14 7 -3 14, अब इसको करेंगे -6 सब में गुना, 6 6 6 दूना 12 6, फिर 6 दूना 12 -6, फिर 6 6 तिया -18, अरे हो जाएगा 6 तिया 18, ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये है +5 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इतना बराबर इतना +11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या 0। अब इस सबको देखिए, ये दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, पहले जोड़ो, जोड़े वाला को जोड़ो, 4 5 9, पहले जोड़ वाला सब लिख रहे हैं, 2 0 2 1 0 1 -3 और 0 -3, 8 5 13 -14 0, अरे इधर बना रहे हो उधर लपेट ले रहे हो, तो सब ना तो सब कुछ करना तो पड़ नहीं रहा है, 7 खाली सिनेमा जैसा देख रहा है, -3, इसमें नहीं जोड़ना है, ये दोनों जुट रहा है, और ये 14 5 19, अब इसमें घटाना है किसको, इसको 6 6 12 6 12 -6, जगह भी नहीं मिलेगा, 6 -18 18, और यहाँ पर हो जाएगा +11 इनवर्स, इसको हम इधर लेके चले जा रहे हैं, तो हो जाएगा -11 ए इनवर्स। एक स्टेप यहाँ बचेगा, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक। अब घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 6 -4, 1 में से 6 -5, -3 और -6 -9, 13 में 12 1 -14
अब यहाँ पे देखो -14 माइनस माइनस 18, ये दो बार माइनस माइनस प्लस, तो -14 प्लस 18 तो कितना हो जाए +4। यहाँ देखिएगा 7 में से 12 -5, फिर -3 में देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 3 गया 3, फिर 19 में से 18 1, इतना बराबर क्या आया -11 ए इनवर्स। यानी हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है तो -11 को यहाँ डिवाइड करेंगे, तो -11 ए इनवर्स बराबर कितना, यहाँ लिख रहे हैं देखो आंसर, -11 ए इनवर्स बराबर कितना आया 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, अब और इतना आया। या अब हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स बराबर 11 सब में भागा, तो 3 बट्टा -11, फिर -4 बट्टा -11, -5 बट्टा -11, फिर -9 बट्टा -11, 1 बट्टा -11, 4 बट्टा -11, -5 बट्टा -11, 3 बट्टा -11, 1 बट्टा -11। अब इतना को फिर एक बार सजाना पड़ेगा माइनस प्लस में। यहां वाला ध्यान देगा, कहां पे सजाएगा इसको, इधर वाले को इधर किधर सजा दे। अब ए इनवर्स आ गया, रिजल्ट लिख दे ऊपर। स्टेप कैसे कैसे गया है याद रहेगा इसमें। पहले यहां से ऐसे गए हैं और यहां तक जाने के बाद इधर आए हैं a² यहां तक, और फिर उसके बाद यहां से शुरू किए। ये देखो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट, यहां से हम किए सेकेंड स्टेप, यहां तक आए थे, ये वाला गुने वाला है ना, सेकेंड स्टेप यहां तक, ये लास्ट बॉर्डर लाइनिंग है, ये वाला सेकेंड यहां तक खत्म हुआ, सेकेंड शुरू हुआ था, सेकेंड खत्म हुआ, फिर थर्ड लाइन यहां से शुरू हुआ है, थर्ड लाइन यहां से यहां तक गया, ये थर्ड लाइन है ये वाला, और थर्ड लाइन वही वाला लाइन पूरा, और लास्ट लाइन यहां लिख दे रहे हैं ए इनवर्स बराबर -3/11, 4/11, 5/11, 9/11, -1/11, -4/11, 5/11, माइनस प्लस हटाना है सिर्फ, -3/11 और -1/11 इज आंसर। 5 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अभी आगे हैं तुम लोग तीनों, इसका बना देना थी और लिख लेगा। आई कल बना के लाएगा, देखो ध्यान से।